ओम की ध्वनि ओ आरंभ की ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है आर्ट ऑफ विजन से शांतिपूर्ण सहवास। शांतिपूर्ण सहवास का अर्थ होता है कि हम जो जीवन यापन करें उसमें शांति होनी चाहिए, उसमें टकराव नहीं होना चाहिए, उसमें क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए, उसमें मतभेद तो संभव है क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर प्राणी की सोच अलग अलग होती है, लेकिन मनोभेद नहीं होना चाहिए। मनोभेद राग द्वेष पैदा करता है, मनोभेद अशांति पैदा करता है, मनोभेद लाइक डिसलाइक पैदा करता है और मनोभेद एक दूसरे का अहित करने की सोचता है। यानी कि हमारा जीवन जो है वह अशांतिमय हो जाता है। तो वैसा जीवन जीने से कोई अर्थ नहीं है। भगवान ने मानव जीवन दिया है, जो कठिनतम जीवन है उसको भी हम अशांति से जिए, टेंशन से जिए, तो जो है वैसा जीवन क्यों जीना। ये हो सकता है कि टेंशन पैदा हो सकता है, तो सबसे पहले टेंशन के कारणों को देखो और उसका निवारण करो, तो काफ़ी शांतिपूर्ण सहवास हो सकता है। लेकिन हमारा नज़रिया ही गलत हो, हमारी दृष्टि ही गलत हो, हमारी सोच ही गलत हो, हमारे मूल में भूल हो, तो शांतिपूर्ण सहवास कहाँ से हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति एडामेंट हो जावे कि नहीं, मैं तो किसी की बात को मानने वाला नहीं हूँ, मेरी बात ही सबको माननी पड़ेगी, ऐसा एकांतवादी हो जाता है। और वो अगर परिवार में समाज में पावरफुल होता है तो पूरे समाज में परिवार में अशांति पैदा कर देता है, क्योंकि उसकी सोच अशांति की सोच है, उसकी सोच नेगेटिव सोच है, उसकी सोच शांतिपूर्ण सहवास की नहीं है। तो भाई और बहनों, हम आपको एक आइडियल मॉडल देना चाहते हैं हर व्यक्ति के लिए, जिसको थोड़ी बहुत भी समझ हो, उसके माध्यम से वो शांतिपूर्ण सहवास परिवार में हो, समाज में हो, देश में हो, विश्व में हो, कहीं पर भी वो शांतिपूर्ण सहवास कर सकते हैं। देखिए, वो जो स्थिति क्या है, वो है हमारा आर्ट ऑफ द विजन। आर्ट ऑफ विजन का अर्थ होता है दुनिया को एक नए तरीके से देखने की दृष्टि, यानी कि दुनिया को हम पॉजिटिव रूप से देखें। तो वो दृष्टि हमको पैदा करनी है, उसका नाम आर्ट ऑफ द विजन है। और आर्ट ऑफ द विजन हमारे मस्तिष्क के भीतर रहती है, सोच हमारे मस्तिष्क में रहती है। इसके लिए कोई कठिन कार्य करने की ज़रूरत नहीं होती है, अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत बड़ी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। मात्र जो हमारी रॉन्ग बिलीफ है उसको सही दिशा के अंदर लाना है। रॉन्ग बिलीफ नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव सोच है, और हमारी जो राइट बिलीफ है वो पॉजिटिव सोच है, शांतिपूर्ण सहवास की सोच है, टकराव टालने की सोच है, प्रतिक्रिया विरति करने की सोच है। तो हम वो आर्ट ऑफ द विजन में कैसे प्राप्त करते हैं कि रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ पैदा करते हैं। रॉन्ग बिलीफ क्या है?
फंडामेंटल रॉन्ग बिलीफ को हमको समझना पड़ेगा कि रॉन्ग बिलीफ हमारी है वह है देहाध्यास के साथ में, जीवन जीने की, प्रकृति के साथ में जुड़ने की, जबकि वास्तव में हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम है ये दृष्टि विज्ञान पर आधारित है। और दृष्टि विज्ञान पर आधारित होने के कारण जो है ये हमेशा राइट बिलीफ के अंदर ही विश्वास करता है कि आप नज़र बदल दो, नज़रिया बदल जाएगा, आप दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी, आप दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। राइट डायरेक्शन में आना है। इसीलिए तो कहा गया है कि राइट विज़न और दूसरा राइट नॉलेज और राइट जो है हमारा रिनंसिएशन और राइट चारित्र, राइट कंडक्ट मिलता है। ये चारों मिलने से हमारा जीवन परफेक्ट होता है। तो आर्ट ऑफ विजन से शांतिपूर्ण सहवास कैसे हो सकता, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारी रॉन्ग बिलीफ है ये मनोरंजन की बिलीफ है और राइट बिलीफ है ये आत्मरंजन की बिलीफ है। हमारे इस शरीर में, हमारे इस जीवन के अंदर दो दिशाएं हैं। एक दिशा जो है संसार की ओर जाती है, शरीर की ओर जाती है, मन वचन काया की ओर जाती है, भुगतान की ओर जाती है, हिसाब की ओर जाती है। और दूसरी दिशा है जो परमात्मा की ओर जाती है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की तरफ जाती है, आत्मरंजन की ओर जाती है, अपने अस्तित्ववाद, एंटोलॉजी की तरफ जाती है। तो हमें जो है अपने अस्तित्व की पहचान करना कि मैं कौन हूँ ये आ जाता है तो सारी समस्या समाप्त हो जाती है। समस्या खड़ा करने वाला अज्ञान है। अज्ञान कहता है कि मैं शरीर हूँ और शरीर से जुड़े हुए रिश्ते, नाते, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति और जितने भी है सारे मेरे हैं। और जो है ये सारे मेरे से जुड़े हुए हैं और मेरे हैं। ये हमारा मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या दर्शन कहता है कि ये शरीर है, उसका सारा भुगतान मैं करता हूँ, इस शरीर का संचालक मैं हूँ। जबकि वास्तविकता ये है पूरे ब्रह्मांड को जो चलाने वाली, उसकी जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है वह है कुदरत। कुदरत का अर्थ हो गया कि 6 शाश्वत द्रव्य है हमारे, चेतन, अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। ये जहाँ पर हर क्षण मौजूद होते हैं उसके अंदर लाइफ होती है और वो हमारी जो कुदरत होती है। और कुदरत ही सबको पैदा करती है, भरण पोषण करती है, मन वचन काया की एक्टिविटीज़ कराती है। और अल्टीमेटली जब सारा भुगतान हो जाता है तो ये पंचभूत का पुतला, 5 भूत जो हमारे इस प्रकृति का या हमारी इस नेचर का कॉन्स्टिट्यूशन है, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में समा जाते हैं। साइकिल चलती रहती है। आइंस्टाइन महोदय ने एक फॉर्मूला दिया कि इस पूरी कुदरत की जो एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर का अर्थ हो गया, एम तो पूरे ब्रह्मांड की मास है और सी स्क्वायर कांस्टेंट है। यानी कि पूरे ब्रह्मांड की, पूरे कुदरत की जो है एनर्जी है, न घटती है न बढ़ती है, वो तो मात्र रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, म्यूटेशन होता है कि ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है और गैस वाइब्रेशन में बदलती। मैं जो बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने फिजिक्स के अंदर वेव्स का चैप्टर पढ़ा है, साइनोसोडल वेव्स, कॉस थीटा, साइन थीटा और वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी, इन चीज़ों को समझा है तो वो जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड जैसे हमारा मोबाइल का स्क्रॉल होता है, एक किनार से चलो लास्ट किनारा तक आ जाता है, पूरा जुड़ा हुआ है। तो पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ है। एक परिंदा भी जब इस ब्रह्मांड में पर मारता है तो पूरा वाइब्रेशन प्रभावित, पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होता है। लेकिन हमको ध्यान नहीं पड़ता क्योंकि प्रभाव बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण सहवास करना हो, बड़ा आनंद का जीवन जीना हो
बिना कोई प्रतिक्रिया का जीवन जीना हो, बिना टसल का, बिना वाद विवाद का, बिना तू मैं का जीवन जीना है, तो आर्ट ऑफ द विजन के अंदर जो रास्ता परमात्मा का रास्ता है वो अपना लीजिए। और वह रास्ता हर एक को नहीं मिलता है, उसके लिए गुरु की खोज करनी पड़ेगी। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। हे मेरे गुरु जी, आपने गोविंद यानी ईश्वर के दर्शन कराए हैं, आपको प्रणाम मैं पहले करता हूँ, फिर गोविंद यानी भगवान को प्रणाम करता हूँ। तो ये हमारा जो भीतर दृष्टा बहता है ये स्व पर प्रकाशक है। और दीपक को जो है वो ज्ञान की संज्ञा दी है। दीपक जो है वो स्व पर प्रकाशक होता है। एक छोटे से दीपक को घने अंधेरे के अंदर जो है अगर आपने उसको रख दिया जाए तो तिमिर जो है वो सारा हट जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये सारा उपक्रम जो है हमारा आर्ट ऑफ द विजन का है। इस उपक्रम को जो है हम बहुत सॉलिड करना चाहते हैं, क्योंकि आर्ट ऑफ द विजन मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, हमारी सोच से जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर बाह्य कोई भी परिवर्तन नहीं लाना है। 0.001% भी परिवर्तन नहीं लाना है। देहाध्यास से हटा के दृष्टि को आत्मा की तरफ मोड़ लीजिए। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन कीजिए। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन मत कीजिए। और जो हमारा जो है कुदरती रचना मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है और वो विनाशी है, क्योंकि वो अवस्था है वो जाने के लिए आई है। वो जो है जा रही है, हमारा सुख जा रहा है, दुख जा रहा है, और जो है हमारा जो आयु जा रही है उसी को संचरण करता है, वो संसार है। यानी कि संसार और हमारा जो प्रभु है, इन दो रास्तों में से प्रभु मनोरंजन का रास्ता छोड़ करके आत्मरंजन के रास्ते को हमें लेना है। तो भाई और बहनों, वो आनंद का रास्ता है, क्योंकि प्रभु के साथ हम रहेंगे तो प्रभु का लक्षण आनंद है, प्रभु का गुण सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स। आप अगर आपके ही प्रभु के साथ रहते हो, प्रभु भी आप ही हो, आप ही प्रभु हो। जब दोनों एक मेक हो जाता है तब ये शब्द समाप्त हो जाते हैं, तब भीतर का जगत वाइब्रेशन जगत जो है प्रारंभ हो जाता है और व्यक्ति विदेह बन जाता है। विदेह का मतलब देह में रहते हुए देह का भान नहीं होना। ये विदेह कब बनता है कि जब व्यक्ति जो है आत्मरंजन के रास्ते में जाता है और जो है वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करता है, कुदरती रचना देखता है। और टू एर इज ह्यूमन। व्यक्ति गलती का पुतला है, गलती हो जाती, कोई बात नहीं है, गलती हो गई इसका मतलब कुदरत के कानून को आपने तोड़ा है। तो कुदरत माँ से क्षमा याचना कीजिए, हे माँ, मैंने आज दिन में इतनी बार कुदरत का कानून तोड़ा, जीवन में इतनी बार कुदरत का कानून तोड़ा, मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। मैं भविष्य के अंदर ये कानून नहीं तोड़ूंगा। ऐसा हम संकल्प करते हैं तो हमारी कुदरती रचना जो है वो कहना चाहिए कारगर होती है। कुदरती रचना देखना एक तप है, क्योंकि कुदरती रचना ऑटो मोड से चलती है, वो आपके चलाए नहीं चलती है। उसकी तो जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर है, वो गॉड है और वही चलाने वाली है, और वो हमारे उपादान के हिसाब से चलती है। हुआ सो न्याय। ये हमारी कुदरत कभी अन्याय नहीं करती है, क्योंकि उसका जो विज्ञान है परफेक्ट है, और उसका जो कहना चाहिए कि ज्ञान है वो बहुत ही जो है उसका वो बहुत हमारे काम की चीज़ होती। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण सहवास जो है अच्छा जीवन जीने का तरीका है, और उसका रास्ता ये है कि आपको आपका जो है अस्तित्व है वो ध्यान में आना चाहिए। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, हम हमारी गज से दुनिया को नापते हैं, दुनिया की गज से हम हमारे को नापते हैं। ये जो है
ये सबसे बड़ा विभाव है और ये अज्ञान है। हमको हमारे गज से नापना चाहिए, दुनिया को दुनिया की गज से नापना चाहिए, क्योंकि जब ये अज्ञान समाप्त होता है तभी हमारा ज्ञान और विज्ञान की प्रोग्रेस होती है। तो हम धीरे धीरे अज्ञान को इरेज करते चलें। विज्ञान के माध्यम से तो एक काम और होता है कि हमारी आत्मा के साथ में जब हमारे को जो है कर्ता भाव से हटा के अकर्ता बनाया गया था गुरु के द्वारा, कहिए ज्ञानी पुरुष के द्वारा, तो उस जगह पर हमारा कर्ता भाव को, वो जहर की थैली को, अनंतानुबंधी कषाय को जो है वो हमारे ज्ञानी पुरुष के द्वारा जो है वो समाप्त कर दिया गया था और हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन गए थे। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो है इस रास्ते से चलो। ये रास्ता मुक्ति की ओर जाता है, शाश्वत सुख की ओर ले जाने वाला ये रास्ता राजपथ है और ये आपके भीतर है। आपको करना कुछ नहीं, आपका जो मूल स्वरूप का अस्तित्व है उस अस्तित्व को भूलना नहीं। मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपका नाम 50 साल पहले आपके माता पिता ने रखा था, तो क्या आज वो 50 साल में आपने कभी आपका खुद का नाम भूला? आपका मोबाइल नंबर भूले? आपके घर का नंबर भूले? कभी नहीं भूले, क्योंकि जो है वो हमारे अवचेतन मन में एम्बेडेड हो गया। उसी तरीके से हमारा ये सारा जो शांतिपूर्ण सहवास है उसको अवचेतन मन में कहिए, तेजस शरीर में कहिए, उसको फिट कर दिया जाता है। तो फिट करने के बाद के अंदर जो है हमारा सारा जो है वो परिणाम चालू हो जाता है। यानी कि हमारा जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है उसका डेवलपमेंट होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है। और होते होते ये जो हमारे पास 3 ग्राफ है, प्रीति 100% पर जाके स्थिर हो जाती है और हमारा जो जागृति है, जो रियल पुरुषार्थ कहलाता है, यह भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता, बढ़ करके ये 3 जो अंतिम 100 डिग्री सेंटी के ऊपर पारा आ जाता है। लेकिन वो स्थिति अभी हम जो जिस क्षेत्र के अंदर जो है हम इस कहना चाहिए जम्बू द्वीप के अंदर जी रहे हैं, तो हम इस क्षेत्र के अंदर अभी संभव नहीं है कि 48 मिनट तक कोई भी व्यक्ति जो है एक ही चिंतन पर स्थिर हो जावे। वो स्थिति अभी नहीं है, लेकिन वो स्थिति जब स्थिरता की आ जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वह हमारे को कहना चाहिए कि वह जो हमारा रियल पुरुषार्थ का एक्सट्रीम हो जाता है, उसके बाद कोई पुरुषार्थ करना शेष नहीं रहता है। और इसका अर्थ यह है कि आपको केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है और वही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो केवल दर्शन की प्राप्ति करने के पहले पहले आपने जितने शुभ कर्मों का अर्जन किया उसको खपाना जरूरी है, क्योंकि निश्चय शुद्धि बिना व्यवहार शुद्धि नहीं है। ये हमारा जो कुछ भी डिस्चार्ज पार्ट है ये सारा गल करके जब जीरो होता है तभी हम शुद्ध होते हैं। तो नेक्स्ट बर्थ के अंदर हमारे जो केवल ज्ञान की डेट फिक्स है, लेकिन वो उस दिन में होने के बाद के अंदर आयुष्य भी समाप्त नहीं हुआ, तो हमारे जो शुभ कर्म हैं वो आयुष्य के आने के पहले पहले जो है भुगत लिए जाते हैं और आयुष्य की संपन्नता पर हम निश्चित तौर पे सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जो है आर्ट ऑफ विजन से हम चले थे और आर्ट ऑफ द विजन से चलते चलते हम शांतिपूर्ण सहवास के अंतिम लक्ष्य पर आ गए। हमारा सारा टकराव टल गया और हमारा जो है द्वैत टल गया और हमारी कहा सुनी कहिए या हमारा एक दूसरे को प्रश्न आंसर कहिए, टिट फॉर टैट कहिए, वो सब सारा समाप्त हो जाता। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो है उस आर्ट ऑफ द विजन की एप्लीकेशन करते रहिए, तो परिणाम के तौर पर निश्चित तौर से आपके शांतिपूर्ण सहवास हो जाएगा। तो बड़ा सुंदर टॉपिक है कि कुल मिलाकर के हमको आर्ट ऑफ द विजन के एरिया में रहना है, यानी जो आपने प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा की शुद्ध भावों के साथ में, तो उस चेतना के इर्द गिर्द रहना है और
उस चेतना को जो है हमें शुद्ध करना है, यानी कि उस चेतना के साथ साथ हम जितने रहेंगे तो हमारा अज्ञान धीरे धीरे जो है विसर्जित होता जाएगा। और जब संपूर्ण अज्ञान विसर्जित हो जाएगा तो प्रतिष्ठित आत्मा जो पुरुषार्थ करने वाली है लाइव रूप से, जिसको रियल पुरुषार्थ कहते हैं, और डिस्चार्ज रूप से वो मैकेनिकल मोड से जो है हमारे वर्तमान जीवन को संचालित करती रहती है, कुदरत की सहायता से संजोगों को जुटा करके, और जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर सारा काम हो जाता है। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा विषय है कि जो है आर्ट ऑफ द विजन से शांतिपूर्ण सहवास बहुत आसानी से किया जा सकता है। और ये टेक्निक हमको समझनी है, लॉजिकली टेक्निक बहुत सही है, क्योंकि जो है हम अपने ऊपर संभाव कर बैठते हैं तो निश्चित तौर से कोई न कोई हल निकल आता है। तो भाई और बहनों, इस सब बातों को समझने के लिए हमें जो है वो हमारा एक त्रिवेणी संगम को लागू करना चाहिए। वो है सम, शम और श्रम की नीति। सम का मतलब संभाव, आपका तिरस्कार किया है, आपका सम्मान किया है, आपको राग है, द्वेष है, या आपको नफ़ा नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, हर परिस्थिति में आप जो स्थित प्रज्ञ बनिए, आपका थर्ड नेत्र खोलिए और प्रज्ञा चक्षु बनिए हर स्थिति के अंदर। तो ऐसी जो स्थिति आती है ये पुरुषार्थ की स्थिति होती है और ये धीरे धीरे शाश्वत सुख की ओर ले जाने वाली होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो ये विषय है कि जो है आर्ट ऑफ द विजन से शांतिपूर्ण सहवास बहुत सुंदर विषय है, और अगर हम इसकी एप्लीकेशन बराबर करते रहे तो हमारा जीवन जो है बहुत सुखी बन सकता है, और हम जो है इसकी एप्लीकेशन कहीं पर भी कर सकते हैं। पूरे विश्व के किसी भी कोने के अंदर हम आर्ट ऑफ द विजन को समझ करके लागू कर सकते हैं, तो उसके रिजल्ट है हमेशा अच्छे आते रहेंगे, क्योंकि जो है हमने जो है वो उस आर्ट ऑफ द विजन और जो हमारा शांतिपूर्ण सहवास है उसका जो पूरा कहना चाहिए हमने सिस्टम बनाया वो हम स्वयं फॉलो कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है वो आर्ट ऑफ द विजन के जरिए हम हमारी सोसाइटी की, हमारे परिवार की, हमारे जो है शरीर की समस्त तरह की समस्याओं का समाधान हम दे सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा समाधान हम आपको दे रहे हैं कि आपका जीवन शांतिपूर्ण सहवास का जीवन होना चाहिए, यानी कि आपका परिवार है तो उस परिवार के अंदर वो आपको जो है शांति महसूस होनी चाहिए, शांतिपूर्वक आप जीवन यापन करो वैसी व्यवस्था होनी चाहिए, और आर्ट ऑफ द विजन से हो जाएगी। क्योंकि आर्ट ऑफ द विजन जब हो जाता है लागू, तब हमारे जो आत्मा में से जो भाव सत्ता है वो निकल करके और प्रज्ञा को जन्म देती है, प्रज्ञा को जागृत करती है, और प्रज्ञा जागृत होने के बाद के अंदर अगर हम भ्रमित हो गए, अगर हमारी दिशा गड़बड़ होने लग गई, तो हमारी जो वो कहना चाहिए प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ी हुई जो हमारा परिश्रम करने वाली जो है वह हमारी मदद करेगी और मदद करके हमको शाश्वत सुख की ओर ले जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम सारे सिस्टम को समझ करके और हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। देहाध्यास को जो है हम अलग कर सकते हैं। देहाध्यास है हमारा परिणाम है, जो पुरुषार्थ है वो कहीं रहता नहीं, वह तो उसके साथ ही है। तो पुरुषार्थ जो है करते करते हम जो है अपने शाश्वत सुख की नींव को लगा बैठते हैं, और कई बार जो है शाश्वत सुख हो भी जाता है। अभी तो बंद है लेकिन समय आने पर हो भी जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आर्ट ऑफ द विजन कार्यक्रम है ये मुक्ति का मार्ग है, ये हमारे मस्तिष्क के भीतर है, और इसके अंदर कोई बहुत बड़ी मन वचन काया की प्रवृत्ति नहीं करनी है कि आपको घर त्यागना है,
आपको सन्यासी बनना है, और या जो है वो आपको जो है वो सब तरह की जो है सुविधाएं आपको खुद को जुटानी होती है, ऐसी बात नहीं है। हमारे को तो जो है हमारा ये आर्ट ऑफ विजन, ये प्रभु का जगत है, ये भगवान का जगत है, ये मंदिर का जगत होता है। उसके अंदर उसका पालन करके हम जो है आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं और सिद्ध बुद्ध और मुक्त भी बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज का बड़ा सुंदर विषय है कि हम उसका पालन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी हिल मिल करके और शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।